तो कार्बोक्सिलिक एसिड केस में ही कुछ और एग्जांपल। तो बेसिक एग्जांपल जो हम लोग कर चुके थे, तो डिफरेंट टाइप के एग्जांपल है कार्बोक्सिलिक एसिड में, उसको देखना है। CH2, COH, CH, COH, CH2, COH, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है यहाँ पे। अब देखते हैं, इस एग्जांपल को स्टार्ट करने से पहले एक नोट भी लिखना था यहाँ पे है। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, यहाँ पे है। अब इसका आईपीएससी नेमिंग करने से पहले एक नोट लिखना है यहाँ पे। if three or more than three if three or more than three carboxylic acid group more सर than आवाज नहीं वॉइस नहीं आ रहा सर सबको? सर आवाज नहीं आ रही। बाकी लोग बताओ, वॉइस आ रहा प्रॉपर सबको? नो सर, बीच में कट हो गया था। बीच में अभी आ रहा प्रॉपर? यस सर। यस सर। ठीक है, देखते हैं अगर वैसा कुछ प्रॉब्लम हो तो बताओगे, तो बहुत ज्यादा दिक्कत जाएगा नहीं। फिर भी कहीं भी आता है लेक्चर के बीच में तुरंत बताओगे। पॉइंट यहाँ पे ये था, if three or more than three carboxylic acid group carboxylic acid functional group 3 or more than 3 carboxylic acid functional group is directly connected to a single chain is directly connected to a single chain connected to a single chain, then special suffix is used. Then special suffix is used. And no numbering on, no numbering to functional group carbon. Functional group carbon. So पहले नोट डाउन करो, मैं रीड भी कर देता हूँ पॉइंट को। If three or more than three, कंडीशन कहाँ से स्टार्ट होता है? 3 or more than 3 carboxylic acid functional group is directly connected to a single chain, then special suffix is used and no numbering to functional group carbon. जो functional group का कार्बन होता है उसको कोई भी नंबरिंग नहीं देता है। इसको कॉपी करो जल्दी से, फिर हम देखते हैं इसका नेमिंग कैसे रहेगा यहाँ पे। यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पर भी 3COH ग्रुप आ रहा है, 3 या मोर देन 3, यहाँ पे 3COH ग्रुप एक ही सिंगल चेन से कनेक्टेड आ रहा है। यहाँ पे एक सिंगल चेन है, इसी से तीनों COH ग्रुप डायरेक्टली कनेक्टेड है। ऐसे केस में स्पेशल सफिक्स यूज किया जाता है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था वैसे कि स्पेशल सफिक्स जनरली कब यूज करते हैं, जब कोई भी COH ग्रुप डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड हो, उस केस में स्पेशल सफिक्स यूज किया जाता है। एक स्पेशल केस ये भी रहता है, कंडीशन क्या है इसमें, if 3 और मोर देन 3, यहाँ पे 3COH ग्रुप आ रहा है जो कि एक सिंगल चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये तीनों COH। ऐसे केस में भी स्पेशल सफिक्स का यूज किया जाता है। तो मेन चेन इसमें क्या रहेगा, तीन ही कार्बन का मेन चेन होगा। यहाँ पे ये स्पेशल कंपाउंड है, डिफरेंट है, वो अलग से याद रखना होगा। तीन ही कार्बन का मेन चेन। अब नंबरिंग भी जब करेंगे तो नंबरिंग किसी भी साइड से करो, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से। ये 1 2 3। अब जो COH ग्रुप है, COH फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है, इस कार्बन की बात कर रहे हैं, उस कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं करते हैं और उसको नंबरिंग में भी इन्वॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ पे इस कार्बन को मेन चेन में भी इंक्लूड नहीं करना है और नंबरिंग भी इसको नहीं देना रहेगा, जब मेन चेन ही नहीं है यहाँ पे नंबरिंग भी नहीं होगी। इसका जो नेम रहेगा तीन ही कार्बन का मेन चेन, प्रोपेन। अब COH ग्रुप किस किस कार्बन से कनेक्टेड है यहाँ पे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई 3 टाइम्स आ रहा है।
और इसके लिए स्पेशल कार्बोक्सिलिक क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे नॉर्मल सफिक्स ओइक एसिड यूज नहीं करेंगे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड स्पेशल सफिक्स यूज होगा, बट ये कंडीशन याद रहे, 3 और मोर देन 3, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका आईपीएस नेम आ जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये। जब भी तुम्हारा पेपर होगा इस टाइप का एक क्वेश्चन दिया रहेगा वहां पे। एक एग्जांपल और लेते हैं जो कि और भी क्लियर होगा यहाँ पे। इस टाइप का कुछ एग्जांपल आ रहा था, CH2 COH CH CH2 COH CH2 COH। अब इसको ट्राई करना है यहाँ पे, तो देखना है कि ये जो ऊपर वाला जो पॉइंट में नोट लिख रखे हैं इसमें अप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, बस ये तुम लोगों को बताना है, यस या नो। नो सर। तो बाकी लोग भी चेक करके बताओ। इसमें अगर चेक करते हो कोई भी एक सिंगल चेन ले लो, उसमें से ये तीनों सीवेज ग्रुप कनेक्टेड है क्या डायरेक्टली, मान लो कि ये चेन ले रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखोगे, इसको अगर मेन चेन मानते हो तो यहाँ पे 3 सीवेज ग्रुप डायरेक्टली कनेक्टेड है क्या, नहीं, बीच में एक CH2 आ गया, 3 COH तो है, बट कंडीशन क्या है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड टू अ सिंगल चेन, तो एक सिंगल चेन से ये तीनों सीवेज ग्रुप डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बीच में एक CH2 आ गया यहाँ पे। या कुछ लोग बोलो सर मैं तो इसको अगर मेन चेन लो यहाँ पे है, इसको एक सिंगल चेन अगर कंसीडर करते हो, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, 2 ही COH ग्रुप डायरेक्टली कनेक्टेड आ रहा है, ये लास्ट वाला COH डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं आ रहा है, दैट मीन जो ऊपर का जो पॉइंट में लिखे हुए हैं ये एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है इस एग्जांपल में। यहाँ पे फिर नॉर्मल नेमिंग करेंगे। नॉर्मल नेमिंग का क्या मीनिंग है, यहाँ पे है कि COH CH2 CH CH2 COH, इसमें जो मेन चेन होगा वो 5 कार्बन एटम्स का मेन चेन आ जाता है यहाँ पे, ये मेन चेन रहेगा। क्लियर है, या फिर इस वाले पार्ट को भी ले सकते थे 1 2 3 4, इसमें भी 5 कार्बन, और जब यहाँ पे इस टाइप का 5 कार्बन का मेन चेन, नंबरिंग किसी भी साइड से स्टार्ट करो, इधर से या फिर इधर से, सेम रहेगा 1 2 3 4 5, ये तो मेन चेन का पार्ट आ गया। अब ये पूरा का पूरा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट, एज ए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट जो आ गया मेन चेन के किस कार्बन से कनेक्टेड है, 3rd कार्बन से। अब देखो एक क्वेश्चन हम लोग कल जो देख रहे थे कि सर कार्बोक्सिलिक एसिड तो सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, इसके लिए तो मेरे लिए सफिक्स होना चाहिए, इसका प्रीफिक्स यूज कब करेंगे, उसका प्रीफिक्स यूज यहाँ पे देख पाओगे। तो COH कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए प्रीफिक्स क्या था, कार्बोक्सी। कार्बोक्सी। अब ये चीजें सबको पता होना चाहिए टेबल से, वो क्या होगा, कार्बोक्सी, कार्बोक्सी, और ये एक कार्बन और भी आ रहा है, एक कार्बन का अगर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, मिथाइल, इसका जो नेम होता है 3 कार्बोक्सी मिथाइल, 3 कार्बोक्सी मिथाइल, ब्रैकेट में रख भी सकते हो, नहीं भी रखोगे तो चलेगा, 3 कार्बोक्सी मिथाइल। मेन चेन कितने कार्बन का, 5 कार्बन, 5। पेंटेन किस पोजीशन पे आ रहा है तुम्हारा इसमें, COH ग्रुप 1 and 5। 1 and 5 पे, 1 and 5. तो ये बिल्कुल पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, नॉर्मल नेमिंग इसमें, ये क्या रहेगा 1,5 डाइओइक एसिड, 2 टाइम्स आ रहा है ओइक एसिड यहाँ पे 1 and 2 पे। क्लियर है, यहाँ पे इस एग्जांपल में दो चीजें तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे एक ही सिंगल चेन से 3 COH ग्रुप डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं आ रहा है इस केस में, इसका नॉर्मल नेमिंग करना है, COH कार्बन को मेन चेन का पार्ट बनाना यहाँ पे है, और ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट, और इसका एज ए सब्स्टिट्यूएंट नेम क्या होगा, ये क्या था, कार्बोक्सी, COH के लिए कार्बोक्सी, और एक कार्बन आ रहा है इसके लिए क्या लिखेंगे, मिथाइल, 3 कार्बोक्सी मिथाइल। बाकी तो 5 कार्बन का मेन चेन पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड।
ये दोनों इंपॉर्टेंट एग्जांपल था डिफरेंट टाइप का, तो इसको याद रखना था यहाँ पर। तो कोई भी चेन हो, ऐसा यहाँ मैंने यहाँ पे 3 कार्बन पे लिया है। ध्यान देना कि एक ही चेन अगर कोई लें और उसमें तीनों सीओएच ग्रुप अगर उससे डायरेक्टली कनेक्टेड आ रहा है, तो फिर उसमें स्पेशल नेमिंग हो पाता है इस केस में। तो ठीक है, कॉपी कर लिया, हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल इसी में कार्बोक्सिलेट वाले पार्ट में ही। नेक्स्ट है इसमें, कॉपी तो कर लेते सब लोग, कॉपी यहाँ पर ही करना है, कुछ बच्चे सर बाद में देख लेंगे रिकॉर्डिंग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर ही एक एक पॉइंट को नोट करना है, और जब क्लास प्रॉपर अटेंड करते हो तो रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत ही नहीं कभी तुम लोग। जो भी क्लास तो उनके लिए होता है जिनका किसी इमरजेंसी के कारण या कुछ नेटवर्क इशू होता है तो फिर लेक्चर मिस होता है, तो उनके लिए है। यहाँ पर ही प्रॉपर नोट्स करना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, COH 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 CH2 COH CH2 COH CH2 COH CH2 COH, इसको नोट करते जाओ साथ में तुम लोग यहाँ पे, उस स्पेस दे करके एक दो लाइन। CH2 देखते हैं इसका नेमिंग यहाँ पे, IPSC नेमिंग एंड कॉमन नेमिंग। CH2 CH2 COH CH2 CH2 COH, और एक और कंपाउंड लास्ट में CH2 CH2 COH CH2 CH2 COH। तो सबसे पहले इन कंपाउंड का IPSC नेम देखना है। देखो काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट रहता है यहाँ पे, इसका कॉमन नेम काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो नेम बता रहे हो उनका 2-प्रोपेन 1,3 डायोइक एसिड। सबसे पहले फर्स्ट का बताना है इसमें। नो सर, 2 प्रोपेन सेकंड का है सर वो। क्या बता रहे हो? वो 2 मतलब 2 प्रोपेन नहीं, 2 सेकंड नंबर का है, मतलब ओके सेकंड नंबर का। ओके, फर्स्ट का पहले बताओ उसमें तो क्या रहा था, प्रोपेन, वो सही है, सेकंड नंबर का IPSC नेम सही था। फर्स्ट का क्या रहेगा, इसमें दो ही कार्बन का मेन चेन है, एक COH और एक ACOH। यहाँ पे दो कार्बन का मेन चेन रहेगा, 1-2 या नीचे से स्टार्ट करते हैं 1-2 सेम है वो। और दो कार्बन के लिए अगर मेन चेन आ रहा है तो उसके लिए वर्ड रूट क्या होता है, सेचुरेटेड होगा, C डबल बॉन्ड है, सेचुरेटेड इथेन। किस पोजीशन पे ये दोनों 1-2, इथेन 1-2, या दो ही कार्बन एक पोजीशन नहीं भी देते तो अंडरस्टूड है 1-2 पोजीशन पे ही होगा। इथेन 2 टाइम्स आ रहा है, डाइओइक एसिड, इथेन डाइओइक एसिड। इसका नेम क्या आएगा यहाँ पे है, इसमें कहीं से भी स्टार्ट करो, 1-2। प्रोपेन 1 डायोइक एसिड। सही है, बिल्कुल ही है। ये क्या आता है, प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। अब इसमें देखो होता क्या यहाँ पे है, अगर पोजीशन नहीं अगर दिया जाए, इसमें सिंपली बोला जाए प्रोपेन डाइओइक एसिड, तो वो भी करेक्ट होता है। उसका मीनिंग वहां पे ये होता है कि जो दोनों COH ग्रुप है वो एंड पोजीशन पे होता है, लास्ट में ही रहेगा, 1-3 पे ही रहेगा, प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। सिमिलरली इसका नेम क्या रहेगा यहाँ पे, ब्यूटेन ऐसे भी लोग 1,4 डायो। सही, बिल्कुल, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। बट एक पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर पोजीशन नहीं भी दिया रहे, इसका मीनिंग है
तो दोनों COH ग्रुप एंड पोजीशन पे होगा, 1 and 4 पे ब्यूटान आ रहा है। इसका नेम क्या आ जाता है यहाँ पे, पेंटेन। Pentane 1,5 dioic पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, या सिंपली मैं लिखूं पेंटेन डाइओइक एसिड, ये भी करेक्ट है। पोजीशन नहीं दिया गया, 2 टाइम्स ओइक एसिड आ रहा है, दैट मीन्स वो 1 and 5 पे होगा, 1 2 3 4 5, वो अंडरस्टूड होता है वहां पे। पोजीशन दे भी हो तो वो भी करेक्ट है। लास्ट वाले का नेम मैं हेक्सेन दोनों टर्म में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, हेक्सेन डाइओइक एसिड। डाइओइक एसिड, दोनों टर्म में याद रखना है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि एग्जाम में सिर्फ यही आ गया तो फिर वहां पे, और इसमें तो पोजीशन दिया हुआ नहीं है, पोजीशन दिया हुआ नहीं है, दैट मीन्स वो एंड पोजीशन पे है, हेक्सेन डाइओइक एसिड। और लास्ट वाले का हेप्टेन डाइओइक एसिड। हेप्टेन डाइओइक एसिड, ये तो इसका IUPAC नेम आ गया, और सब सिमिलर टाइप का, इसलिए मैं लिया हूँ कि इसका सबका कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वाले का जो कॉमन नेम होता है उसको बोलते हैं एसिडोइक ऑक्सैलिक एसिड। फर्स्ट वाले का कॉमन नेम ऑक्सैलिक एसिड, सेकंड वाले का कॉमन नेम मेलोनिक एसिड, थर्ड वाले का कॉमन नेम सक्सिनिक एसिड, फोर्थ वाले का कॉमन नेम ग्लूटेरिक एसिड। देखते हैं इसका एक ट्रिक भी है, याद हो जाएगा तो मैं, ग्लूटेरिक एसिड, फिर एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड, और लास्ट वाले को बोलते हैं फीमेलिक एसिड, PIMELIC, फीमेलिक एसिड। इसको नोट पर, इसका शॉर्ट फॉर्म ही मैं बताता हूँ, इसको याद कैसे रखोगे यहाँ पे। नहीं, इसमें यहाँ पे जो कॉमन नेम का टेबल था वो अप्लीकेबल नहीं था, वहां पे जब एक ही फंक्शन ग्रुप हो COH का, लेकिन वो स्टार्टिंग का कार्बोक्सिलेट का जो फर्स्ट 2 एग्जांपल था जिसमें कि एक ही COH ग्रुप था, उसके लिए अप्लीकेबल था वहां पे। इसमें दो दो COH ग्रुप आ रहा है, यहाँ पे वो कॉमन नेम अप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर है? जब एक ही COH ग्रुप रहे या एक ही एल्डिहाइड ग्रुप रहे तो फिर वो कॉमन नेम अप्लीकेबल होता है। यहाँ पे दो दो COH आ गया तो इसके लिए अप्लीकेबल नहीं है, इसके लिए डिफरेंट नेम रहेगा। अब इसको देखो याद कैसे रखोगे, यहाँ पे इसको क्या बोल सकते हैं, इसका फर्स्ट लेटर लो यहाँ पे, OMSGAP। अब देखो यहाँ पे याद रखना है कि जो फर्स्ट मेंबर है यहाँ पे COH, इसके बीच में कोई भी CH2 यूनिट नहीं है यहाँ पे, उसका नेम क्या है, ऑक्सैलिक एसिड। अब यहाँ पे बीच दोनों COH के बीच में एक CH2 आ गया, यहाँ पे दोनों COH के बीच में दो CH2 यूनिट आ गया यहाँ पे। तो स्टार्ट कहाँ से होता है, COH जिसके बीच में कि कोई भी CH2 यूनिट नहीं है यहाँ पे, इसका कॉमन नेम क्या है, ऑक्सैलिक एसिड। इसका शॉर्ट याद रखने का तरीका OMSGAP। तो फर्स्ट मेंबर जो आ रहा है इसका नेम क्या है, ऑक्सैलिक एसिड, उसका O, इसको कई जगह ओम्स गैप भी करके याद रख सकते हो इसमें यहाँ पे है, या फिर इसको और इंटरेस्टिंग बना सकते हो, ओ माई सन गो एंड प्ले। अब तो याद आ जाएगा सबको, ये क्या ट्रिक आ गया इसमें, ओ माई सन गो एंड प्ले। ओ का मीनिंग क्या है, ऑक्सैलिक एसिड, M फॉर मेलोनिक एसिड, S फॉर सक्सिनिक एसिड, G फॉर ग्लूटेरिक एसिड, A फॉर एडिपिक एसिड, और P फॉर फीमेलिक एसिड। स्टार्ट कहाँ से करोगे, दैट मीन्स यहाँ पे O आ रहा है, O का मीनिंग क्या था, ऑक्सैलिक एसिड, और O का मीनिंग जीरो भी समझ सकते हो, दैट मीन्स दोनों COH के बीच में कोई भी CH2 यूनिट नहीं है यहाँ पे। इसको क्या इंडिकेट कर सकते हैं यहाँ पे, इसके बीच में कोई भी CH2 यूनिट नहीं, इसको क्या बोल सकते हैं, जीरो।
यहाँ पे एक CH2 यूनिट आ गई, इसको अदर्स लिखने की जरूरत है, बट ध्यान रखोगे इसमें 2 CH2 आ रहा है, यहाँ पे इसमें 3 CH2 आ रहा है, 4 CH2 यूनिट आ रहा है इसमें, और इसमें 5। जो 0 CH2 यूनिट वाला है उसका स्टार्ट भी कहाँ से होता है? 0 से ही, O से। ऑक्सिलिक एसिड ओ माई सन गो एंड प्ले। कॉमन नेम याद रह जाएगा सबको। PSC नेम तो रूल के अकॉर्डिंग, और कॉमन नेम ये ट्रिक से याद रखना है यहाँ पर, क्योंकि इसका कॉमन नेम ही ज्यादा यूज किया जाता है। जैसे ऑक्सिलिक एसिड हो गया, सक्सिनिक एसिड हो गया, ये तो काफी इंपॉर्टेंट, और एडिपिक एसिड, ये तीनों तो कई बार पूछा गया एग्जाम में। इसको प्रॉपर कॉपी करो, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन को। PSC नेम कोई भी कंपाउंड है तो उसका रूल के बेसिस में कर पाएंगे, बट जो कॉमन नेम होता है उसको अलग से तुम्हें याद रखना पड़ेगा। उसके लिए कुछ भी, जो कुछ ट्रिक्स हम लोग याद रखते हैं तो वही याद रखना है, बाकी इसको डायरेक्टली याद रखना रहेगा। कर ले, कॉपी कर ले सब लोग यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप है नाइट्राइल। फर्स्ट था एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, नेक्स्ट है इसमें नाइट्राइल। थर्ड वन नाइट्राइल। मैं टेबल ड्रॉ कर दूं यहाँ पे। इसमें जो रहेगा तुम्हारे लिए फंक्शन ग्रुप, इसमें फंक्शन ग्रुप क्या होता है? CN, C ट्रिपल बॉन्ड N स्टेप से लिखा रहे हैं, या बॉन्ड को यहाँ से हटा करके दैट मीन्स कंडेंस फॉर्म में लिख दिया जाता है, तो क्या लिखा रहेगा यहाँ पे? CN इस टाइप से। तो ये क्या है? नाइट्राइल। साइनाइड भी बोलते हैं, बट IUPAC में क्या बोलेंगे? नाइट्राइल। इसके लिए सफिक्स क्या था? नाइट्राइल। नाइट्राइल नॉर्मल सफिक्स। स्पेशल सफिक्स क्या था? कार्बन नाइट्राइल। कार्बोनाइट्राइल। तो क्या रहे? नॉट कार्बन, कार्बोनाइट्राइल, CARBO, कार्बोनाइट्राइल। और स्पेशल सफिक्स का यूज मैंने बताया हुआ है कि जनरली कब यूज करते हैं? जब डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड हो। एक स्पेशल जो एग्जांपल था पीछे, उसको छोड़ करके। प्रीफिक्स क्या था इसके लिए? साइनो। साइनो। ये अब तो सबको याद हो जाना चाहिए टेबल। इसका जो जनरल नेम होता है उसको बोलते हैं अल्केन नाइट्राइल। अल्केन में ऐड कर देना था नाइट्राइल को, अल्केन नाइट्राइल। इसका भी एग्जांपल हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे है HCN, CH3, C ट्रिपल बॉन्ड N। मैंने दोनों फॉर्मूले में बताया हुआ है, C ट्रिपल बॉन्ड N या सिंपली CN, दोनों क्या नाइट्राइल है, बस बॉन्ड को यहाँ से हटा दिया गया इस केस में। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें CH3, CH2, तो इस तीनों कंपाउंड्स का नेम देख लेते हैं, बाकी आगे खुद से ट्राई करोगे।
जो मैं बता पा रहे हो उसमें बिल्कुल सही। फर्स्ट का नेम क्या आ जाता तुम्हारा इसमें, एक ही कार्बन है इसमें और एक ही कार्बन है तो एक ही कार्बन का मेन चेन, उसके लिए वर्ड रूट क्या रहता है मीथ। कंपाउंड कैसा, सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड? Saturated. सैचुरेटेड ये सेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड नहीं है। अनसेचुरेटेड कब होता है, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। क्लियर है? ये भी सेचुरेटेड है। इसका नेम क्या होगा तुम्हारा, मीथेन नाइट्राइल। मीथेन ए नहीं आएगा और इसके लिए यही सीनियर ग्रुप है CNE, इसलिए क्या यूज करना है, सफिक्स मीथेन नाइट्राइल। मतलब सेकंड का नेम क्या आएगा इसमें, दो कार्बन का मेन चेन और यही चेन इनिशिएटिंग ग्रुप है, चेन यहीं से स्टार्ट होगा 1 2। ये क्या होगा इसमें, इथेन नाइट्राइल। इथेन नाइट्राइल। अब दोनों का कॉमन नेम भी देखना है यहाँ पे। फर्स्ट का कॉमन नेम क्या होगा सोच के बताना। यहाँ पे एक ही कार्बन के लिए कॉमन नेम क्या आ रहा था, फॉर्म। फॉर्मोनाइट्राइल फॉर्मलाइट्राइल ये क्या रहेगा यहाँ पे, होमोनाइट्राइल। इसके लिए जो कॉमन नेम रहेगा यहाँ पे, एसिड नाइट्राइल एसिड नाइट्राइल एसिड नाइट्राइल, या इसमें एक ओ एक्स्ट्रा लगाते हैं, एसीटोनाइट्राइल। ये क्या रहेगा, एसीटोनाइट्राइल और इसको होमोनाइट्राइल। बाकी HCN का नेम और भी होता है, हाइड्रोजन साइनाइड भी इसको बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग हाइड्रोसाइनिक एसिड भी बोलते हैं। तो अलग अलग नेम है यहाँ पे, बट IUPAC नेम में क्या होता है, मीथेन नाइट्राइल। सेकंड का नेम क्या रहेगा, इथेन नाइट्राइल। थर्ड वाले का नेम देखना इंपॉर्टेंट यहाँ पे। मेन चेन कितने कार्बन का यहाँ पे है थर्ड वाले में, 3 का या कुछ और, सोचना यहाँ पे ध्यान से। 4 सर। अब देखोगे यहाँ पे क्या होता है, देखोगे ध्यान से। 4 आएगा सर इसमें जो CN होता है, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, इसी कार्बन से चेन इनिशिएट होता है, चेन यहीं से स्टार्ट होगा। दैट मीन्स मेन चेन जो स्टार्ट होगा यहाँ से स्टार्ट होगा। मेन चेन में इस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को इंक्लूड करना चाहिए, मेन चेन होगा। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, तो नंबरिंग हमेशा चेन इनिशिएटिंग ग्रुप है, यहीं से चेन इनिशिएट होगा, 1 2 3 4। क्लियर है? और जैसे नंबरिंग हो गया, अब ये सब्स्टिट्यूएंट्स और ये सब्स्टिट्यूएंट्स किस पोजीशन पे आ रहा है, 2 and 3 2 3 डाइमिथाइल। मेन चेन कितने कार्बन का, 4 कार्बन का, ब्यूटेन। पोजीशन दे भी सकते हो, नहीं भी दो तो वो करेक्ट है, ब्यूटेन 1 नाइट्राइल या सिंपली ब्यूटेन नाइट्राइल, दोनों करेक्ट है। क्योंकि चेन इनिशिएटिंग वाले ग्रुप में जितना भी चेन इनिशिएटिंग ग्रुप है और वही सीनियर ग्रुप है, तो वहां पे पोजीशन देने की जरूरत नहीं है वहां पे। या दे भी देते तो वो गलत नहीं है, ब्यूटेन 1 नाइट्राइल या सिंपली ब्यूटेन नाइट्राइल। इसको कॉपी करो यहाँ तक, फिर आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल। कर ली कॉपी, कर ले सब लोग? 8 मिनट सर कर लो कॉपी कर लो। हो गया कॉपी? Yes, sir. तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें यहाँ पे। अब जो कुछ एग्जांपल आए उसमें खुद से सोच पाओगे वहां पे कि क्या रहेगा। हम लोग जो हर एक फंक्शनल ग्रुप में कम से कम 8 to 10 एग्जांपल देखना, देखने जितने भी टाइप के एग्जांपल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं,
हर एक टाइप के एग्जाम्पल में क्लास में कर पा रहे हैं यहाँ पे। तो जब भी बुकलेट सॉल्व करो नोमेनक्लेचर का, एक एक एग्जाम्पल पहले क्लास नोट्स का रिवाइज करना है, और ये प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा, तो फिर क्लास ये बुकलेट सॉल्व करोगे 80% क्वेश्चन तुम खुद से सॉल्व कर पाओगे। एक दो नया क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे वहां पे, बट फिर भी मैक्सिमम क्वेश्चन खुद से सॉल्व हो जाना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें, CN और यहाँ पे कोई ग्रुप आ रहा हो BR। अब इस कंपाउंड्स का नेम देखना है यहाँ पे। इसमें फंक्शनल कौन सा प्रेजेंट है? नाइट्राइल। यही सीनियर ग्रुप है। मेन चेन तो अब यहाँ पे देखना है कि जब भी नाइट्राइल किसी रिंग से कनेक्टेड हो, यहाँ पे रिंग ही मेन चेन होगा, क्योंकि ये CN ग्रुप डायरेक्टली कनेक्टेड है रिंग से। और जब CN ग्रुप डायरेक्टली कनेक्टेड हो रिंग से, तो वहाँ पे कैसा सफिक्स यूज करते हैं हम लोग? स्पेशल सफिक्स। और इसके लिए स्पेशल सफिक्स क्या था? अभी जस्ट पीछे लिखे हुए हैं, कार्बोनाइट्राइल। कार्बोनाइट्राइल की ये मेन चेन आ गया। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करो? इस कार्बन से, जिस कार्बन से कि ये CN ग्रुप कनेक्टेड है। 1 2 3 4 5। सेकंड पोजीशन पे ये सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है, तो इसका नेम क्या आ जाता है वहां पे? 2 ब्रोमो। तो आंसर बता रहे हो, 2 ब्रोमो साइक्लोपेंटेन कार्बोनाइट्राइल। बिल्कुल करेक्ट है। ओमकार सही है। ये करेगा 2 ब्रोमो साइक्लोपेंटेन कार्बोनाइट्राइल। या पोजीशन देते भी हो या नहीं भी देते तो वो दोनों करेक्ट है। साइक्लोपेंटेन तो किसको 2 मिला तो अंडरस्टूड होता, किसी को 1 मिला होगा। पोजीशन दे भी देते तो और भी बेटर है, नहीं भी दे रहा तो वो भी करेक्ट है, कार्बोनाइट्राइल। तो CN ग्रुप जब भी डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड होता है तो रिंग ही मेन चेन होगा, और यहाँ पे स्पेशल सफिक्स यूज किया जाता है, कार्बोनाइट्राइल। नेक्स्ट एग्जांपल, CN। इसका नेम बताओ सब लोग, क्या रहेगा? सर फिनाइल नाइट्राइल। नहीं, मेन चेन ये बेंजीन है यहाँ पे, तो बेंजीन के टर्म में बताना। बेंजीन, बेंजीन नाइट्राइल। बेंजीन नाइट्राइल। नहीं, बेंजीन भी तो एक रिंग है। बेंजीन कार्बोनाइट्रेट। कार्बोनाइट्राइल। कार्बोनाइट्राइल। बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, क्लियर है। बेंजीन भी तो एक रिंग है जिससे कि ये CN ग्रुप डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो किसी भी रिंग से अगर CN डायरेक्टली कनेक्टेड हो, तो वहां पे स्पेशल सफिक्स यूज किया जाता है, जो कि क्या रहेगा? कार्बोनाइट्राइल। तो बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। और बेंजीन एक स्पेशल कंपाउंड होता है जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं बेंजोनाइट्राइल। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको? बेंजोनाइट्राइल। BNZO नाइट्राइल। तो बेंजीन कार्बोनाइट्राइल IPSC में इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं बेंजोनाइट्राइल। ये भी इसी का नेम आ रहा है यहाँ पर। सही था आशीष, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, नॉट नाइट्रेट, नाइट्राइल। ये क्या रहेगा? नाइट्राइल। नेक्स्ट एग्जांपल, इस टाइप का कुछ भी अगर रिंग से कनेक्टेड अगर CN ग्रुप आ रहा हो, तो वहां पे स्पेशल सफिक्स यूज करना है, ये याद रखना है यहाँ पे हमेशा। अब कोई भी एक एग्जांपल आ रहा है यहाँ पे है, तो देखते हैं कि स्पेशल एग्जांपल यहाँ पर भी आ जाता है। CH2 CN, CH2 CN, CH2 CN। तो जो मैंने पीछे अभी जस्ट बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में, if 3 or more than 3 carboxylic acid is directly connected to a single chain, then special suffix is used and no numbering on functional carbon। इस functional वाले कार्बन को नंबरिंग नहीं देते हैं, वो सेम पॉइंट, सेम जो नोट लिखे हुए थे वहां पे, यहाँ पर भी अप्लीकेबल होगा। if 3 or more than 3 CN group directly connected to a single chain, then special suffix is used and no numbering to functional carbon।
जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होगा उसको नंबरिंग नहीं करना है, दैट मीन्स ये मेन चेन में भी नहीं आएगा। तो मेन चेन इसमें 3 ही कार्बन का, बिल्कुल सेम पॉइंट है, एज इट इज याद रखना है वहाँ पर। इसका आईपीएससी नेम क्या हो जाता, सेम तरीके प्रोपेन से 1 2 3 कार्बोनाइट्राइल। बताओ, बाकी लोग भी बताओ। बिल्कुल सही है, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। स्पेशल सफिक्स यहाँ पर भी यूज होना है, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। स्पेशल कंपाउंड्स ये भी है, इसके लिए पॉइंट्स मैंने पीछे लिखा दिया, सेम पॉइंट कॉपी करना चाहो तो कर सकते हो तुम लोग यहाँ पे, बट सिंपली याद रखोगे तो उससे भी चल जाएगा कि COHO या फिर CN ग्रुप रहे, एक स्पेशल कंपाउंड होता है तो इसको इस तरीके से नहीं निकालना। सही था बिल्कुल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल आयु इसी तरीके से करना यहाँ पे। अब देखो इसमें दिक्कत क्या है, अभी तुम लोग पढ़ रहे हैं, लगता है कि बहुत आसान है, यही जब एग्जाम्पल 2 महीने बाद 3 महीने बाद एग्जाम में आता है तो फिर भूल जाता हूँ वहाँ पे सर ने क्या बताया था। उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि तुम रेगुलर रिविजन करो, क्योंकि वैसे भी तुम्हारा पेपर आज नहीं होने जा रहा, जेईई मेन से एडवांस का 2 साल के बाद पेपर दोगे, वहां तक ये तुम्हें याद रहे। उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि तुम्हारा पहले लेक्चर नोट्स अच्छे से बना हुआ रहे, कि जब भी भूल जाए, जब भी तुम्हें लग रहा हो कि भूल रहे हैं चीजें पीछे का, उसको रिवाइज करना है। तो लेक्चर नोट्स इतना अच्छे से बनाना है जो कि तुम्हारा मन करे रिवाइज करना है। कुछ लोग वैसे रैंडम बना लेते हैं, लेक्चर मिस होता है किसी रीजन से, फिर रिकॉर्डिंग देखकर तो उसको कवर नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजें तुम्हें जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो फिर वो रियलाइज होता है तुम्हें, जब 12th में जाओगे, 12th का बोर्ड नजदीक आएगा, मेंस का एग्जाम देने वाले रहोगे, इसलिए नोट्स तो प्रॉपर होना चाहिए सब लोगों के पास, जिससे कि जब भी लग रहा है कि भूल रहे हैं तो उसको रिवाइज कर सकते हो। तो ठीक है, कर ले कॉपी यहाँ तक सब लोग। यस सर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर इसमें। एक और एग्जांपल जैसे हम लोग पीछे किए थे कार्बोक्सिल वाले केस में, वैसे एक एग्जांपल यहाँ पे हम लोग कराएं। इसी फॉर्मेट में लिखो, CH2CN CH2CN CH2CN। अब यहाँ पे देखना है कि 3CN ग्रुप डायरेक्टली एक सिंगल चेन से कनेक्टेड है या नहीं है। तो इसको अगर No. सिंगल चेन मानते हो, यहाँ पे 2 CN तो डायरेक्टली कनेक्टेड है इस चेन से, बट तीसरा CN नहीं है। या फिर इसको मेन चेन मानते हो यहाँ पे इस टाइप से, यहाँ पर 2 CN तो डायरेक्टली कनेक्टेड, बस तीसरा CN डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे नॉर्मल नेमिंग करना है, जैसा कि एसिड के केस में किए हुए थे। इसमें मेन चेन जो रहेगा तुम्हारा, इसमें ये मेन चेन आ जाएगा यहाँ पर। नंबरिंग कैसे भी स्टार्ट करो, लेफ्ट से या राइट से, 1 2 3, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूएंट्स है इसको सेकंड पोजीशन ही, सॉरी थर्ड पोजीशन ही मिलना है। अब इसका एजेस सब्स्टिट्यूएंट्स नेम क्या होगा, तो CN ग्रुप का एजेस सब्स्टिट्यूएंट्स, दैट मींस एजेस प्रीफिक्स क्या होता है CN का, साइनो। 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 और ये CH2 है, एक कार्बन का सब चेन, दैट मींस मिथाइल। मिथाइल। ये क्या आता है, 3 साइनो साइनो मिथाइल। मिथाइल। साइनो मिथाइल। 3 साइनो मिथाइल, मेन चेन 5 कार्बन का, पेंटेन पेंटेन। नाइट्राइल। पेंटेन 1 5 1,5 नाइट्राइल। डाइनाइट्राइल। डाइनाइट्राइल। यहाँ पे नॉर्मल नेमिंग करना था। तो ये तो पीछे जैसे हम लोग कार्बोक्सिल में किए थे वैसा ही सेम यहाँ पे याद रखना है। कुछ और एग्जांपल देखें हम लोग, CN CH2 CH2 COH। सर अगर
4 CN फंक्शनल ग्रुप और उसमें से 3 ही डायरेक्टली कनेक्टेड हो, उसका एक एग्जांपल दो। बिल्कुल, वहां पर नो ऑप्टिक केबल रहेगा। तुम्हारा क्वेश्चन इस टाइप से है, CH2CN, CH2, ये CHCN, CHCN और एक ये CH2CN, इस टाइप से कुछ आ रहा है। यस सर। यहाँ पे जो रहेगा 3 CN डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो यहाँ भी स्पेशल नेमिंग यूज हो पाएगा। बाकी ये पूरा का पूरा एज ए सब्स्टिट्यूएंट ये यहाँ पे है, इस टाइप से Yes, सोचना है वहाँ पे। तो सर 3 या 4 मोर देन कार्बन 3। नहीं हो सकते? हाँ बताओ। इसमें 4 कार्बन की मेन चेन नहीं हो सकती? नहीं, यहाँ पे जो मेन चेन रहा था इस केस में यहाँ पे है, एक मिनट, इसमें मेन चेन जो रहेगा इस केस में, ये 3 कार्बन तो आ ही गया यहाँ पे है। दैट मीन्स इस कार्बन को मेन चेन का पार्ट नहीं बनाना है इसमें। इसमें मेन चेन जो लोग है, यहाँ से लोग स्टार्ट कर सकते हैं ये, क्योंकि ये 6 CN आ गया इस केस में, ये पूरा लॉन्गेस्ट चेन आ जाता तुम्हारा, ये मेन चेन आ जाएगा। दैट मीन्स इस CN को नंबरिंग नहीं करना है, क्योंकि इसके लिए क्या यूज करेंगे, स्पेशल सफिक्स यूज होगा। बाकी मेन चेन फिर ये आ जाता पूरा। इस टाइप से सोचना है, अगर कहीं पे वैसा सर इसका एग्जांपल एक आता बार है। नेम बताओ ना। इसका नेम तो नेम कर लो खुद से, यहाँ पे है इसका जो नेम रहेगा, तो बता रहे हो 3 साइनो, देखते हैं यहाँ पर नो सर, ऊपर वाले एग्जांपल का। तो ऊपर वाले का वो देखते हैं उसका नेम क्या रहेगा। इसका नेमिंग अगर करते हो यहाँ पे CN, CN और CN, देखो अब यहाँ पे क्या रहेगा। ऐसे कंपाउंड्स में यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ से नंबरिंग करते हैं, मेन चेन बनाते हैं इसको यहाँ पे, ये तो फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पे CN, CN नहीं, इस केस में यहाँ पे वैसा कुछ नंबरिंग पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। जैसा हम स्टार्टिंग में कर रहे थे उसी तरीके से इसका नेमिंग करना पड़ेगा तुम्हें। ये जो आ रहा है मेन चेन, इसमें यही 3 कार्बन का रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो जब इसके लिए यहाँ पे मेन चेन ले दो तो ये भी नाइट्राइल और ये भी कार्बोनाइट्राइल इसके लिए, तो फिर तो दोनों एक साथ वो मिसमैच कर जाएगा वहां पे। ऐसा कुछ रहता है फिर 3 ही कार्बन का मेन चेन और इस पूरे को एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। जैसा कि इसमें चेक कर रहे थे कि डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो इसको सब्स्टिट्यूएंट्स, फिर इसको भी एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स। अब इसका नेमिंग कर पाओगे यहाँ पर। ये क्या रहता तुम्हारा 1 2 3 और ये पूरे सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम क्या रहेगा तुम्हारा, साइनो, साइनोइथाइल, साइनोइथाइल। 1 साइनो, यहाँ से स्टार्ट करना था नंबरिंग वाली। बाकी ऐसा कंपाउंड्स कभी आता नहीं है, बट फिर भी आता है तो इसमें इस टाइप से कर पाएंगे। 1 साइनोइथाइल, प्रोपेन, बाकी जो आ रहा था वो प्रोपेन 1 2 3 ट्राइकार्बोनाइट्राइल। क्लियर है? किस टाइप से सोच सकते हो यहाँ पे। बिल्कुल ये क्या रहा था, एल्डिहाइड के लिए भी वैलिड रहता है ये रूल जो रहा था, एल्डिहाइड के लिए ही, बट कहीं भी किसी बुकलेट में उसके लिए अलग से नहीं दिया गया, बट क्वेश्चन कहीं आता है कि एल्डिहाइड के लिए भी वैलिड रहता है ये रूल। दैट मींस ये वाला जो पॉइंट था 3 और मोर देन 3 CH वाला, वो एल्डिहाइड के लिए भी वैलिड रहेगा, बट तुम्हें कहीं भी क्वेश्चन उसका नहीं दिखता है। मेनली नाइट्राइल और एसिड के लिए ही ज्यादा क्वेश्चन तुम्हें दिखेगा, बुकलेट में भी या पेपर में भी, बट एल्डिहाइड के लिए भी आता है तो वो भी याद रखना, उसके लिए भी वैलिड होता है। तो ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे। इसका नेम देखना यहाँ पे क्या रहेगा। यहाँ पर जब देखोगे नेम तो यहाँ पे 2 ग्रुप आ गया, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक नाइट्राइल CN। यहाँ पे क्या होगा, जो मेन चेन होगा, जो सीनियर ग्रुप रहेगा तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो मेन चेन जो रहेगा ये 3 कार्बन का ही मेन चेन होगा, और मेन चेन का नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3, और ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट्स, और इसके लिए क्या यूज होगा, एज ए प्रीफिक्स। देखते हैं वो भी कंपाउंड अगर आ रहा है वहां पे है। एक क्वेश्चन ये है कि सर एक ही कार्बन से 3 या 4 नाइट्राइल ग्रुप कनेक्टेड हो, इसके लिए भी वो पॉइंट अप्लीकेबल है।
ऐसा क्वेश्चन तुम्हें सीवेज के टर्म में बुक में दिया भी गया है, बुकलेट में। उसमें कैसे सोचोगे तो इसमें एक ही कार्बन का मेन चेन होगा यहाँ पे, और इसका नेम क्या आ जाता है यहाँ पे है 1,1,1,1 टेट्रा कार्बोनेट्राइल, मीथेन टेट्रा कार्बोनेट्राइल 1, स्टेप्स है। एक ही कार्बन का तो मेन चेन मीथेन 1,1,1, जब एक ही कार्बन है तो पोजीशन नहीं देते हो, टेट्रा कार्बोनाइट्राइल। क्लियर अब यहाँ पे मेन चेन तुम्हारा एक ही कार्बन का होगा, उसको भी नोट करना चाहो तो नोट कर लो अलग से। तो जब एक ही कार्बन से 4 CN ग्रुप तो कंडीशन वो आ गया यहाँ पे, एक ही कार्बन से 3 और मोर देन 3 CN, वही कंडीशन आ रहा था यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे। मीथेन टेट्रा कार्बोनाइट्राइल या 4 टाइम्स बनवा लिख सकते। तो ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग इसमें। नेक्स्ट है तुम्हारा इसमें CN CH2 CH2 COH, इसमें सीनियर ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3, और ये सब्स्टिट्यूएंट दैट मींस एज ए प्रीफिक्स, और इसका प्रीफिक्स क्या था साइनो। साइनो साइनो प्रोपेनोइक एसिड। सही, बिल्कुल 3 साइनो, 3 कार्बन का मेन चेन प्रोपेनोइक एसिड। पोजीशन नहीं दिया जा रहा वो एसिड का, दैट मींस वो फर्स्ट पोजीशन पे ही होगा, 3 साइनो प्रोपेनोइक एसिड। इस टाइप का कोई भी एग्जांपल आता है तो सोच सकते हो। लास्ट एग्जांपल और ले लें यहाँ पे हम लोग। रिंग में एक सर्कल दिखाया जा रहा है, इसका मीनिंग क्या है? बेंजीन ही है ये, 3 डबल बॉन्ड COH OH, CN ले लो यहाँ पर, CN BR, इसका नेम कौन बताओगे? ट्राई करो सब लोग। अब देखने की COH और CN दोनों में से सीनियर ग्रुप कौन सा है? COH, और वो डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड, दैट मींस रिंग ही मेन चेन है। और कंपाउंड्स में कोई एक ही सीनियर फंक्शन ग्रुप होगा, और बाकी का जो जूनियर फंक्शन ग्रुप है उसको कैसे ट्रीट करते हैं? substituent, एज ए सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे इसमें? जो COH कार्बन से कनेक्टेड ये कार्बन है, ये 1। अब नंबरिंग कैसे करें यहाँ पे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी clockwise, क्लॉकवाइज anti-clockwise, एंटी क्लॉकवाइज क्यों एंटी क्लॉकवाइज? CN ग्रुप है clockwise sir. ये तो sir हमारा clockwise ना, B is alphabetically, इसलिए मैंने बता भी दिया था जस्ट यहाँ पे। ये जो CN है ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है, वो फंक्शन ग्रुप अब रहा ही नहीं। जो भी जूनियर फंक्शन ग्रुप होता है उसको कैसे ट्रीट करते हैं? एज ए सब्स्टिट्यूएंट। ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स और ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स। तो यहाँ से 1 2 3, इधर से भी 3 और ये भी 3, और ये अल्फाबेटिकली पहले ये ब्रोमो, और इसका एज ए प्रीफिक्स नेम क्या है? साइनो। अल्फाबेटिकली बी पहले आता है, BR, दैट मींस हम लोग क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है एग्जाम में कि सर CN तो फंक्शन ग्रुप है, बट जब वो जूनियर फंक्शन ग्रुप हो गया उसको कैसे ट्रीट करना है? एज ए सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है? और जैसे नंबरिंग हो गया अब नेमिंग कर पाओगे। नेमिंग क्या आ जाता है इसका? सॉरी, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो 5 साइनो 3 ब्रोमो 5 साइनो बेंजीन, और COH ग्रुप डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है, स्पेशल सफिक्स बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। कुछ भी रटना नहीं होता यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान दोगे बिल्कुल करेक्ट आएगा। 3 ब्रोमो 5 साइनो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? कोई भी क्वेश्चन आता है इस टाइप से उसको सोच सकते हो।
सर कार्बोक्सिलिक एसिड की पोजीशन मेंशन की तो चलता है ना? बिल्कुल चलेगा, बेंजीन 1 कार्बोक्सिलेट लिख लो यहाँ पे, नहीं भी देते तो भी करेक्ट है, दे देते तो और भी वो प्रॉपर हो जाता है। चलो ठीक है, इसको कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप पे आते हैं। सर कोई कॉमन नेम नहीं है क्या? नहीं, इसका कोई कॉमन नेम नहीं रहता यहाँ पे। इस कंपाउंड्स के जितने भी कंपाउंड्स है, जिसका भी मैं कॉमन नेम बस बता रहा हूँ, उतना ही याद रखना है तुम्हें। इसके अलावा एक कॉमन नेम का एक अलग से पीडीएफ देखता हूँ, मैं आज ही शेयर करता हूँ ग्रुप पे। एक पीडीएफ है उसमें, बेसिकली नोमेनक्लेचर का ही पीडीएफ है, तुम लोगों में सब हटा दिया गया बुकलेट से। उसमें से कुछ टिक मार्क किया गया उसमें रेड सिंबल से, जिसमें टिक किया गया उसी को याद रखना है वहाँ पे, जिसका कि कॉमन नेम है वहाँ पर। देखते हैं, या फिर एक दो लेक्चर के बाद में शेयर करता हूँ, क्योंकि उसमें कुछ चीजें अभी एक्सप्लेन भी करना है, उसके बाद वो मैं शेयर करूँ तो वहाँ से कॉमन नेम लर्न कर पाओगे उसका। कर ले, कॉपी कर ले सब लोग। अब देखो, अब यहाँ पे ये भी नहीं करना है कि एक एक पॉइंट बोर्ड पर से कॉपी कर रहे हैं, एक बार समझ गए कि कैसे नंबरिंग करना है, नंबरिंग कर लिए, और उसके बाद खुद से नेम नोट ट्राई करो कि नेम खुद से लिख पाए, उससे और ज्यादा तुम्हारा इम्प्रूवमेंट हो पाएगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोग देख रहे थे नाइट्राइल। अब इसी तरीके से एक और भी ग्रुप होता है, आइसोनाइट्राइल। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है, सर आईपीएससी नेम होता है तो कॉमन नेम क्यों देते हैं? तुम लोगों में से किसी का दो दो नेम होगा, एक ऑफिशियल नेम रहता है, ऑफिशियल नेम मीन्स आईपीएससी नेम, और तुम लोगों का एक घर का नेम होता है। जैसे कि जो भी नेम होगा वहाँ पे घर का भी नेम रहता है, उसी तरह दो नेम से भी जानते हैं कंपाउंड को। तो इसी तरह कोई कंफ्यूजन ना हो, रटना ना पड़े सबका कॉमन नेम, इसलिए सबका एक रूल बना दिया आईपीएससी नेम के अकॉर्डिंग, आईपीएससी रूल के अकॉर्डिंग सबका नेमिंग करता है। बट कुछ कंपाउंड्स का कॉमन नेम ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन तुम ही लोगों में कुछ लोगों का कॉमन नेम जो घर का नेम होता है वही फेमस हो जाता है, तुम्हारे सारे रिलेटिव उसी नाम से जानते हैं। ऑफिशियल नेम जो तुम स्कूल में नेम लिखाते हो वो कम ही जानते हैं। वैसा ही कुछ है, कुछ कंपाउंड का कॉमन नेम ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से याद रखना है यहाँ पर। कॉमन नेम किसने दिया है? कॉमन नेम भी, अब देखो यहाँ पे कॉमन नेम जो होता है, जब आईपीएससी ने एक रूल नहीं डिसाइड किया था कंपाउंड्स के नेमिंग का, उससे पहले कॉमन नेम होता था, जो भी कंपाउंड डिस्कवर होता था उसका कुछ नेम दे दिए, या तो डिस्कवर करने वाले नेम दे दिए कंपाउंड्स का नेम, या जिस कंट्री के थे वो अपने कंट्री के नेम के बेसिस पे दे दिए, या जो भी कुछ उसका रैंडम था उसका जो मन किया। तो कॉमन नेम के लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, बट जितने भी कंपाउंड्स उसका आईपीएससी नेमिंग के लिए रूल के अकॉर्डिंग नेमिंग कर पाते हैं वहाँ पर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप, आइसोनाइट्राइल। या इसी को देखिए, नाइट्राइल को क्या बोलते थे? साइनाइड भी। इसी तरह आइसोनाइट्राइल या फिर इसी को क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड। वैसे ये टेबल में नहीं था और उसका जरूरत भी नहीं होता है, और इसका कोई भी क्वेश्चन तुम्हें बुकलेट या डीपीपी में नहीं मिलेगा, बट कुछ जगह इसका यूज होता है, और नाइट्राइल के जैसा ही ये रहता है आइसोनाइट्राइल, इसलिए वो देख लेते हैं यहाँ पे। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, नाइट्राइल एंड आइसोनाइट्राइल, ये देखना है। इधर बता देता हूँ दोनों में डिफरेंस। CH3 CH2, और यहाँ पे जब CN हो, ये जो CN ग्रुप आ रहा है कार्बन चेन के साइड से, ये कार्बन कनेक्टेड हो, इसको बोलते हैं नाइट्राइल, जो पीछे देख रहे थे अभी हम लोग। और आइसोनाइट्राइल क्या होता है? CH3 CH2 NC, इस टाइप का कोई कंपाउंड हो, इसको बोलते हैं आइसोनाइट्राइल। क्लियर है यहाँ पे है? इसके लिए जो फंक्शन ग्रुप आता है यहाँ पे है, इसको बोलते हैं हम लोग NC। ये क्या? RNC, इधर R लिख लो यहाँ पे। ये क्या जो ग्रुप NC है, इसको क्या बोलते हैं? आइसोनाइट्राइल। तो मेन चेन के साइड से
CN इस टाइप से कनेक्टेड हो, दैट मीन्स कार्बन के साइड से अगर कनेक्टेड हो मेन चेन से तो नाइट्राइल या साइनाइड, और नाइट्रोजन के साइड से कनेक्टेड हो कार्बन चेन, देन उस केस में आइसोनाइट्राइल या फिर आइसोसाइनाइड। डिफरेंस पता चल गया सब लोगों को कि नाइट्राइल कब बोलेंगे और आइसोनाइट्राइल कब बोलेंगे। ये नीचे आइसोनाइट्राइल Yes. और ऊपर नाइट्राइल। इसके लिए हम लोग क्या यहाँ पे नाइट्राइल आगे NC, इसके लिए जो सफिक्स होता है यहाँ पे आइसोनाइट्राइल, इसके लिए जो प्रीफिक्स रहेगा तुम्हारा आइसोसाइनो, दैट मीन्स उसमें क्या लगा देना था आइसो वर्ड, जो पीछे में नाइट्राइल किए हुए थे, और उसका प्रीफिक्स भी क्या था साइनो, यहाँ पे क्या ऐड कर दोगे आइसोसाइनो। और इसका जो जनरल नेम है वो क्या रहता है यहाँ पे अल्केन आइसोनाइट्राइल। बाकी इसका और भी नेम रहता है, इसको आइसोसाइनाइड भी बोलते हैं, मैंने ऊपर में लिख रखा है, या इसका एक नेम और भी रहता है कार्बाइलेमिन। बट इसमें अलग अलग है, बट ये बहुत का कोई भी क्वेश्चन जनरली नहीं रहता है, बट कहीं रहे आता है, अगर यहाँ पे किसी बुक वगैरह कहीं देखते हो, कहीं बुक वगैरह रीड करते हो तो वहाँ पे आ जाता है कहीं कहीं इसका। कुछ एग्जाम्पल बस देख लेना यहाँ पे इसका CH3 CH2 NC। कुछ और कंपाउंड ले लिया जाए यहाँ पे है, जनरली अगर पूछता भी तो एक दो कंपाउंड तक रहता है यहाँ पे CH3 CH2 CH2 NC। NC तो फर्स्ट वाले का नेम क्या रहेगा यहाँ पे इथेन, दो कार्बन का चेन, और ये आइसोनाइट्राइल, क्या आ जाता नेम इसका इथेन आइसोनाइट्राइल। इथेन आइसोनाइट्राइल। ये क्या आता है यहाँ पे प्रोपेन आइसोनाइट्राइल। और इसका नेम क्या आता है बेंजीन आइसोनाइट्राइल। बाकी इसका अलग अलग बुक में अलग अलग नेमिंग भी दे रखा है, उसको यहाँ पे आइसोसाइनाइड के टर्म उसका IUPAC नेम माना है, बट जो भी है नेम इस तरीके से करते हैं वहाँ पे। इसका एक नेम और मैं बता देता हूँ यहाँ पे, इसी का जो दूसरा नेम होता है आइसोसाइनाइड के टर्म में अगर बोले उसको बोलते हैं इथाइल आइसोसाइनाइड। ये CH3 CH ग्रुप क्या है इथाइल, इथाइल आइसोसाइनाइड। इसका क्या आता है यहाँ पे है प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल आइसोसाइनाइड, नॉर्मल प्रोपाइल आइसोसाइनाइड। और लास्ट वाले का एज ए इसी पैटर्न पे नेम क्या होगा बताओ, इसका एज ए ग्रुप नेम क्या होता है। Phenyl. बिल्कुल सही, तो क्या रहेगा फिनाइल। बेंजीन एज ए ग्रुप नेम इसके लिए मैंने लिखा यहाँ पे इथाइल Phenyl isocyanide. प्रोपाइल, ये क्या है YL ऐड करना है, दैट मींस फिनाइल, फिनाइल आइसोसाइनाइड। ये दो तीन कंपाउंड्स का नेम याद रखना है कि फिनाइल आइसोसाइनाइड, नॉर्मल प्रोपाइल आइसोसाइनाइड, और ये इथाइल आइसोसाइनाइड। तो कॉपी करो इसका, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हें बुकलेट में नहीं मिलेगा। अब बताओ सर कार्बन की वैलेंसी पूरी कैसे पर इसमें? ने देखो यहाँ पे ये हम लोग फिर बॉन्डिंग में आता है। इसका जो कार्बन का वैलेंसी होता है बेसिकली, जैसे यहाँ पे मैं NC ले रहा हूँ इस केस में, एक्चुअल में जो होता है यहाँ पे CH3 CH2N ट्रिपल बॉन्ड C, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है वो लोन पे है। ये आगे का पार्ट है बॉन्डिंग में। तो सर इसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 4, तो कैसे दिखाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है
ये स्ट्रक्चर वाला पार्ट में जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो वहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे। अब इस चाहो तो इस टाइप से नोट कर लो, एनसी का क्या मीनिंग है, एन ट्रिपल बॉन्ड सी, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज विथ वन लोन पेयर, दो इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं। बाकी इसका कैसे बॉन्डिंग होता है किसी भी कंपाउंड्स में, तो आगे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसको कॉपी जल्दी करो, फिर आगे बढ़ता नो। एक और कंपाउंड को देखना है इसमें, एसिड हैलाइड। तो याद सिंपली रखना है कि इसका कुछ नेम, 2-3 एग्जांपल मैंने करा दिया, इसका नेम याद रखना है। CN तो नाइट्राइल और NC लिखा रहा है, मेन चेन के साइड से नाइट्रोजन कनेक्टेड है, देन आइसोनाइट्राइल। वैसे ज्यादा जो फेमस नेम है इसका, इसी पैटर्न पे नेमिंग किया जाता है, इथाइल आइसोसाइनाइड, नॉर्मल प्रोफाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड, ज्यादातर जगह यही नेम तुम्हें दिखेगा। कर ले, कॉपी कर लिए इसको, सर एक मिनट। कॉपी कर ले। और जब भी क्लास अटेंड करो, ऑनलाइन लेक्चर ठीक है, बट इसमें भी एक्टिव रहना है। जब भी मैं कुछ पूछूं तो उसको अगर आंसर आ रहा है तो प्रॉपर रिप्लाई करना है, या फिर तुम्हें भी कुछ भी डाउट रहता है तो वो भी तुरंत पूछना है, सर इसमें कैसे किया आपने। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम इसमें यहाँ पर काफी ज्यादा एक क्वेश्चन पूछ रहे हो, सर ऑफलाइन क्लास कब स्टार्ट होगा। मैंने पिछले लेक्चर में बताया होगा, जिस दिन से गवर्नमेंट का परमिशन मिल जाएगा उसके नेक्स्ट डे से तुम्हारा लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा ऑफलाइन। हम लोग खुद चाहते हैं कि जितना जल्दी ऑफलाइन स्टार्ट हो, क्योंकि बाकी तुम लोग घर पे कितना पढ़ाई कर रहे हो तो मुझे भी पता नहीं चल पा रहा है। कुछ लोग पढ़ाई कर रहे होगा, नोट्स बना रहे होगा प्रॉपर, या कुछ लोग सिर्फ सुन रहे हो वहाँ पे हेडफोन लगा करके, क्या कर रहे हो पता नहीं चल पाता। बट वही चीज तुम ऑफलाइन जब लेक्चर में बैठते हो, मुझे भी प्रॉपर पता चल पाता है कि कौन क्या कर रहा है। और तुम्हें भी, अभी अकेले घर पे बैठे हो, ऑफलाइन क्लास में जब आते हो तो लेक्चर के अलावे, दैट मीन्स जो क्लास में जो कराया जाता है उसके अलावे भी, टीचर्स के अलावे तुम अपने फ्रेंड से भी कुछ सीखते हो, हमारा जो इंटरेक्शन होता है वो भी इंक्रीज होता है, तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है ऑफलाइन लेक्चर का। तो ठीक है, अपेक्षा कर रहे हो सर पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। मतलब जो पढ़ाई कर रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे हो गए जो कि सिर्फ सुनना है आराम से। लेकिन मैंने एक ये भी बताया था सब लोगों को कि मिनिमम 6 to 7 आवर सेल्फ स्टडी करना है। सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं इतना घर पे, लेक्चर के अलावे 6 to 7 आवर। सर आप नासिक में रहते हैं ना? हाँ बताओ। सर आप नासिक में रहते हैं ना? और मैं बिल्कुल नासिक में हूँ। और कभी सेंटर पे अगर कुछ डॉट्स वगैरह हो, नासिक में रहता तो आकर सेंटर पे मिलो। कुछ लोग शायद मिले भी थे इसमें, जो लोग सेंटर पे विजिट किए हो गए। बाकी J2 J3 के तुम लोगों को बुलाया जाएगा, तुम लोगों को बुलाते हैं सेंटर पे कभी, वैसे एक साथ तो नहीं, वो कॉल जाएगा तुम लोगों के पास। नेक्स्ट वीक से देखते हैं, मतलब वैसे भी कभी आ सकते हो, मैं सेंटर पे रहता हूँ जनरली। इवनिंग में तो तुम्हारा लेक्चर होता है, तो 1 यस सर। to 3 जनरली मैं रहता हूँ सेंटर पर। उस टाइम अगर आते हो मैं सेंटर पे मिल जाऊंगा तुम्हें। अब देखो तुम लोगों का, कुछ लोगों को नासिक रोड सेंटर अगर नजदीक पड़ता होगा
तो वहाँ पे मैं कभी नहीं जाता। मैं जो रहता हूँ, जो मेन सेंटर है कुलकर्णी गार्डन, उसके पास जो सेंटर है वहाँ पे, अगर सेंटर पे आते हो तो सारे फैकल्टी यहीं पे मिलेंगे तुम्हें कुलकर्णी गार्डन पे। सर आप नासिक रोड सेंटर पे नहीं पढ़ाते हो क्या? नहीं पढ़ाता हूँ, बट वहाँ पे अभी वो न्यू सेंटर है, और जब वो सेंटर ओपन हुआ है तब से लॉकडाउन ही है। तो मेनली जो क्लासेस जो पहले ऑफलाइन होता था तो वो यहीं कुलकर्णी गार्डन में होता था। बाकी जब ओपन होगा ऑफलाइन तो वहाँ पर भी क्लासेस चलेगा तुम्हारा, और जब ऑफलाइन क्लास होगा तो फिर वहाँ भी मैं जाऊँगा क्लास लेने के लिए। बाकी जहाँ मैं अभी रहता हूँ नज़दीक पड़ता है कुलकर्णी गार्डन, इसलिए मैं अभी कुलकर्णी गार्डन ही वहाँ पे आता हूँ। और मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा अगर लेक्चर भी शुरू होगा, पता नहीं बाकी वो सर लोग डिसाइड करेंगे, स्वप्निल सर या मनीष सर तुम लोगों में जो क्लास ले रहे हैं, तो देखते हैं कम उनका क्लास कहाँ पे होगा। बट ओवरऑल जो मेन सेंटर है मैक्सिमम जो लेक्चर होगा वो कुलकर्णी गार्डन। बाकी वो चीज़ें तुम्हें बताया जाएगा कहाँ पे लेक्चर होगा क्या रहेगा। बट अभी अगर किसी को आना है तो कुलकर्णी गार्डन सेंटर पे आके मिल सकते हो। बट एक प्रायर मैसेज करके, हो सकता है मैं उस दिन वहाँ पे नहीं हूँ, जनरली रहता हूँ, बट जब भी किसी को आना हो तो एक मैसेज कर लोगे। चलो ठीक है, हम लोग आगे पढ़ते हैं फिर अभी, बट टाइम भी हो रखा है, चलो स्टार्ट करते हैं थोड़ा इसमें। नेक्स्ट ग्रुप है इसमें एसिड हैलाइड। या चलो कुछ लोगों तो तुम लोगों का कुछ मैं ऑफलाइन लेक्चर भी लेता हूँ, दैट मीन बोर्ड पर से, देखिए मनीष सर लेते हैं बोर्ड पर से तुम्हारा लेक्चर। मैं भी कोशिश करता हूँ कि दोनों में कंफर्टेबल, इसमें होता है तुम्हारा कभी ब्लर नहीं होता है। उसमें क्या होता है जब बोर्ड पर से मैं कराता हूँ तो उसमें कभी कभी जो कैमरा होता है वो ब्लर होता है वहाँ पर, उसमें फिर प्रॉपर जो स्क्रीन होता है वो विजिबल नहीं होता है। और इसमें तुम्हें कहीं पे ब्लर होने का प्रॉब्लम नहीं रहता है फिर इसमें। तो देखते हैं एक दो लेक्चर हम लोग व्हाइट बोर्ड पे भी जो रहता है ऑफलाइन क्लास की तरह। तो ठीक है, आशीष बता रहे सर ये बेस्ट है, ठीक है वो दोनों तरीके से करेंगे। अगर बोर्ड पे एक दो लेक्चर हो पाएगा तो उससे भी करेंगे, इसमें तो हम लोग कर ही रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल मैं यहाँ पे अभी स्टार्ट नहीं कर, बस एक ये टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ, आगे हम लोग नहीं स्टार्ट करेंगे। बस एक ये टेबल ड्रॉ कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे से। एसिड हैलाइड के फंक्शनल ग्रुप क्या था यहाँ पे, COX, C डबल बॉन्ड OX, और एक्स Cl आ गया तो नेम अलग अलग रहता है। इसके लिए सफिक्स क्या था, ऑयल हैलाइड। ऑयल हाइलाइड। और इसके लिए स्पेशल सफिक्स क्या था बताओ कोई भी एक, कार्बोनिल हैलाइड। स्पेशल सफिक्स क्या था, कार्बोनिल हैलाइड। प्रीफिक्स क्या था इसके लिए, हेलो कार्बोनाइल। हेलो कार्बोनाइल। तो वो क्या था, HE नहीं था, HALO, हेलो कार्बोनाइल या कार्बोनिल बेसिकली रीड करते हैं इसको, COCARBONYL, हेलो कार्बोनिल। ऑलरेडी टेबल में है ये। और इसका जो जनरल नेम होता है अल्केन में ही OYL को ऐड कर देते हैं, अल्केनॉइल एल्केन हैलाइड। ऑयल हैलाइड। वो टेबल थोड़ा लार्ज बना लेते हैं, अल्केनॉइल हैलाइड। तो ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम नेक्स्ट लेक्चर से देखते हैं। तुम लोगों का होमवर्क है, आज भी मैं कुछ होमवर्क नहीं दे रहा हूँ तो मैं एक मिनट इसमें कुछ होमवर्क कर सकते हो, मैं एक बार DPP चेक कर लेता हूँ क्या कर सकते हो तुम लोग इसमें। तो DPP नंबर कहाँ तक डिस्कशन हो चुका था, 4। 4 sir. 4 तक हो चुका था। DPP नंबर तो ठीक है, DPP नंबर 5 कर सकते हो तुम लोग। आज का जो होमवर्क है DPP नंबर 5,
और एक होमवर्क तो तुम्हारा परमानेंट है ही, तुमको भी टेबल लर्न नहीं है अच्छे से, टेबल को लर्न करना है। तो डीपीपी नंबर 5 ये तुम्हारा होमवर्क है आज का। और इसको जब सॉल्व करने बैठो, ऐसा नहीं कि सर ने होमवर्क दिया है सीधा इसको सॉल्व करने लगे। एक बार रिवाइज करो लेक्चर नोट्स को 1 घंटे, और उसके बाद जो गिवन टाइम है उसी में सॉल्व करना है डीपीपी को, देन आंसर मैच कराना है। तो मैं आंसर में फिर से दोबारा भेजता हूँ इसमें यहाँ पे, तो कुछ लोग जो न्यू स्टूडेंट हो उसके लिए फिर पीडीएफ नहीं शेयर हो पाया था, डीपीपी का मैं करता हूँ जस्ट यहाँ पर। अब देखिए कुछ लोग पूछ रहे हो सर इसमें जहाँ पे तुम्हें ये वर्ड दिखाई दिया है वहीं पे वो उसका फुल फॉर्म भी लिखा गया वहाँ पे, NESC क्या रहता है वहाँ पे, तो चेक करो वहीं पे तुम्हारा फुल फॉर्म भी जो आ रहा है वहीं पे तुम्हें मिल जाएगा, और उसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन केमिस्ट्री NSEC, उसके भी अलग से एग्जाम होते हैं केमिस्ट्री के लिए, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री का अलग से होता है। उसके भी क्वेश्चन जो तुम्हारे बुकलेट में है उसको भी सॉल्व कर सकते हो, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी जो एक तुम लोग एग्जाम जो रहता है KVPY का, नेम सुने होगा सब लोग, यस सर। ये एग्जाम दे सकते हो। इसका फॉर्म अभी भी लास्ट डेट जो है 6 सितंबर तक है, बट जिनको लगता है कि हम लोग कर सकते हैं, इसके क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के रहते हैं, जिनको लगता है कि और सिलेबस क्या रहेगा इसका, जो 11th का सिलेबस रहता है तुम्हारा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी भी रहता है इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट 12th में जब जाओगे तो वहाँ पे सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का ही सिलेबस रहता है 12th में, वहाँ पे फिर कर पाओगे ये। जो भी एग्जाम में जितना भी क्लास में कराया जा रहा है इसको अगर अच्छे से करते हो तो हर एक एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, चाहे जो भी एग्जाम हो, KVPY हो, NESC को हो, इवन ओलंपियाड जितना मैं क्लास में करा रहा हूँ, JEE एडवांस ओलंपियाड, हर एक एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। करना क्या है, जितना भी क्लास में कराया जा रहा है इसको अच्छे से रिवाइज करना है, और बुकलेट और डीपीपी के जितने क्वेश्चन है उसको ढंग से लगाना है, एक एक क्वेश्चन को समझ करके कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। ओलंपियाड कब कंडक्ट होता है उसका तुम्हें देखना पड़ेगा, अलग अलग केमिस्ट्री ओलंपियाड का अलग रहता है, फिजिक्स ओलंपियाड अलग होता है, मैथमेटिक्स ओलंपियाड अलग होता है, उसका तुम्हें अलग अलग डेट आता है, वो तुम्हें नेट पे खुद ही चेक करना पड़ेगा, कभी भी वो डेट आता है अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग। बट अभी उसमें बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना, भी अपने को सीखना यहाँ पे है, जो तुम्हारा केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स में कराया जा रहा है उस पर फोकस करो, और यहाँ के पेपर में स्कोर करने का ट्राई करना है। पूरा 11th का सिलेबस नहीं, यहाँ पे पूरा 11th जो रहा था उसमें कुछ रहा था, बट उसका सिलेबस में कुछ चैप्टर कम रहा था 11th का, पूरा सिलेबस 11th का नहीं रहता है। तो KVPY का जब सिलेबस सर्च करोगे नेट पे तुम्हें वहाँ पे सारा आ जाता है। बट अभी अगर KVPY नहीं भी देते तो तुम्हें 2 ऑप्शन मिलता है, 11 में भी दे सकते हो, 12 में भी दे सकते हो। तो बेटर आता है कि 12th में दोगे उस टाइम तक तुम्हारा हर कुछ कवर हो चुका होगा, क्योंकि वैसे भी तुम लोगों का बैच लेट स्टार्ट हुआ है। इसका एग्जाम जो है 7 नवंबर को इस बार है KVPY का, उस टाइम तक कंप्लीट सिलेबस थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो 12th में जब जाओगे 12th में भी फिर इसी डेट के आसपास रहता है तुम्हारा, दैट मीन नवंबर के फर्स्ट वीक में ही, तो 12th में फिर इसलिए दे पाओगे इस एग्जाम। तो ठीक है, मैं अभी सेशन एंड करता हूँ, तुम्हारा नेक्स्ट लेक्चर भी है। KVPY का फायदा क्या है, इसमें जब तक तुम बीटेक करोगे 4 ईयर तक, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर, उसमें तुम्हें कुछ स्कॉलरशिप भी मिलते रहता है, या फेलोशिप बोल लो उसको, वहाँ पे वो तुम्हें मिलेगा, या फिर तुम्हारा जो कुछ साइंटिस्ट अगर बनना चाहते हो, IISc बंगलोर में कॉलेज है उसमें तुम्हारा एडमिशन हो सकता है उसके थ्रू, KVPY के थ्रू, और भी बहुत सारी चीजें रहता है। तो अलग से 12th में जाओगे तो उसमें वहाँ पे सारे बच्चे, ज्यादातर बच्चे जो रहते हैं 12th में ही फिलअप करते हैं KVPY का फॉर्म, तो वहाँ पे ISC में तो JEE एडवांस ही होता है ना? नहीं, उसके बेसिस पे भी जाते हैं, और KVPY का डायरेक्ट एग्जाम होता है
इसके मार्केवी बेसिस पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, उसके बेसिस पे वहाँ पे हाँ, लिया जाता है। एडवांस का भी मार्क्स देखते हैं, कुछ कंसिडर करते हैं, बाकी इसका भी मार्क्स आता है क्यूबीक्यू का। नहीं, बाकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। तुम्हें जो करना है अभी मेंस एंड एडवांस करना है। ये एग्जाम 12th में बस वैसे ही बच्चे देते हैं और निकाल भी लेते हैं कुछ बच्चे। अब तो एग्जाम होता ही है, बट फिर भी जब ढंग से करते रहो 11 12, ये एग्जाम भी निकाल सकते हो, जो कि 12th में देना रहता है तुम लोगों को। तो 11 में बच्चे देते हैं, बट 11 में तुम लोगों का सिलेबस नहीं हो पाता है पूरा, 12th में तुम लोग दे सकते हो फिर इसको। तो ठीक है, मैं सेशन आज का एंड करता हूँ, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो ठीक है, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ फिर। अभी होमवर्क ऊपर जो है वो उसको कर लेना है।